नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं मूकनायक दस्तक। आज हम बात करेंगे जो देश में बीजेपी के द्वारा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा, बीजेपी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनका जो समय समय पे बयान आ रहा है और पूरे देश में एक खास समुदाय को जिस तरह से बीजेपी के लोग टारगेट कर रहे हैं, उनकी दुकानों में जाकर और उनके तमाम जो क्रियाकलाप हैं, लगातार वो एक खास समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से पूरे देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं वो भय की स्थिति उनके अंदर है। खास तौर से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, ईसाइयों के चर्चों में जाकर, अभी आपने देखा होगा कि क्रिसमस डे के दिन किस तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो किस तरह से पूरे देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, जो संविधान सम्मत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस देश की जो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया है वो इस देश के बहुजन समाज की समस्याओं के ऊपर बात नहीं करता है। इस देश के बहुजन समाज के स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करता है, उनकी शिक्षा के बारे में बात नहीं करता है, उनके रोजगार के बारे में बात नहीं करता है। इस देश की जो मीडिया है वो सरकार के इशारे पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस देश की जो मीडिया है वो देश और बहुजन समाज के लिए कितनी खतरनाक है। क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से पूरे देश में जो बीजेपी के लोग हैं, जो यहां तक के जो बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं जो है समाज को अशांति फैलाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों को इनकी जो भाषा है, इनका जो क्रियाकलाप है, वो बहुजन समाज के लोगों को जरूर समझने आना चाहिए और इनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो जातिवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, वो इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को आपस में ही लड़ाकर मारना चाहते हैं। इस देश में जो मनुवादी लोग हैं वो अपने जरूरत पे तो आपको हिंदू कहते हैं, लेकिन जब संवैधानिक हक और अधिकार देने की बात आती है तो यही बीजेपी, कांग्रेस और आरएसएस के लोग बहुजन समाज के हक अधिकार को देने से मना कर देते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की भर्ती आई थी उसमें बड़े पैमाने पर बहुजन समाज की सीटों का चोरी हुआ था और बहुजन समाज के जो लोग थे, जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से यह सवाल खड़ा किया, चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश किया, जिसके बाद से योगी सरकार को झुकना पड़ा और वो उनकी सीटें जो है दोबारा फिर बढ़ाई गई। तो बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो जो राष्ट्रीय स्तर की गोदी मीडिया है, जिसके मनुवादी मीडिया भी कह सकते हैं आप, वो लगातार बहुजन समाज में अशांति फैलाने का काम कर रही है। और बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि इस देश का जो बहुजन समाज है वो उनको संवैधानिक हक अधिकार मिले। क्योंकि आपने देखा होगा कि तमाम तरीके से बहुजन समाज के लोगों को कई बार मुंबई में, दिल्ली में, तमाम जगह पे बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अपनी रोजी रोटी के लिए कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं। तो ये शासक वर्ग के लोग
बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार एक खास समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और इस देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। तो इस देश में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो SC ST OBC पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, इनको जो RSS की विचारधारा है, जो मनुवादी विचारधारा है, इसे बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को एक संविधान दिया है और उस देश और उस संविधान के माध्यम से इस देश का हर एक व्यक्ति बराबर की हिस्सेदारी रखता है, बराबर का अधिकार रखता है। और ये जो शासक वर्ग के लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आपका हक अधिकार संविधान के माध्यम से आपको मिले। इसके एवज में इस देश को हिंदू और मुसलमान में झोंककर जिस तरह से पहले इन लोगों ने किया और बड़े पैमाने पे बहुजन समाज के हक अधिकारों पे डाला, वो वर्तमान में भी इसी षड्यंत्र में लगे हैं। क्योंकि जो बीजेपी सरकार है वो लगातार एक खास समुदाय को टारगेट कर रही है, जिसमें SC ST OBC को वो फंसाकर, अपने जाल में फंसाकर उनके हक अधिकारों पे डाका डाल रही है। तो बहुजन समाज को सतर्क रहना है और इस तरह के किसी भी अफवाह में ध्यान नहीं देना है, खुद जागरूक रहना है और पूरे समाज को जागरूक करना है। क्योंकि ये चंद लोग अमन चैन छीन सकते हैं और ये इसी काम पे लगातार, क्योंकि उनके पास दूसरा काम है नहीं। जो शासक वर्ग के लोग हैं, अगर देखा जाए तो सारे सरकारी साधन संसाधन में इनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी विभाग में आप देख लीजिए, सारे के सारे जो शासक वर्ग के लोग हैं वो भरे पड़े हैं, इनका हर विभाग में ओवर रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इनका अभी तक जो है मन नहीं भर रहा है। इसके बाद भी इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनका अमन चैन ये छीनना चाहते हैं। तो बहुजन समाज को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है और कोई ऐसा काम ना करे जो संविधान के विरोध में हो। अपनी बातें संविधान के दायरे में रहते हुए कहें और संविधान के बाहर तो बिल्कुल भी कोई ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि जो शासक वर्ग के लोग हैं ये मौका मिलने पे आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो सावधान और सतर्क रहें। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें और कार्य करने का उत्साह मिलता है बहुत सारा समय निकाल के, क्योंकि हम भी बहुजन समाज से ही है। तो जो बहुजन समाज की समस्याएं हैं वो मेरी भी समस्याएं हैं। तमाम समस्याओं से झेलते हुए ये बहुजन समाज के लिए इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज कहीं ना कहीं दिल में बहुजन समाज के प्रति पीड़ा है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया था, उसमें बोलने की आजादी दी है। तो बहुजन समाज के लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपनी आवाज को उठाएं, जिससे आपके हक और अधिकार बने रहें। अगर आपका हक अधिकार नहीं रहेगा तो बहुजन समाज के लोग गुलामी की ओर जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर करें, क्योंकि जो बहुजन समाज की समस्या है वो उस समस्या का समाधान जन जागरण से होगा और इसमें आप भी हिस्सा लेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।